नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मेरा नाम नहीं होने का बड़ा सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने किया कटाक्ष। तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची में अपना नाम नहीं रहने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई थी। उन्होंने SIR के बाद उनका नाम काटने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया था। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है, अब हम डालते हैं। SIR के पहले ड्राफ्ट को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मेरा नाम नहीं होने का बड़ा दावा के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने गयाजी शहर के गोदावरी अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे आप लोग क्या समझते हैं। मैं तो यही समझता हूं कि ये केन प्रकरण SIR को लोग डिफरेंट करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन जो अच्छा काम कर रही है, यानी जो मरे हुए लोग हैं उनका नाम काट रही है, जिनका नाम नहीं है उनका नाम जोड़ा जा रहा है। उसके अलावा 1 महीने का समय दिया गया है, ड्राफ्ट में 1 महीने का समय भी दिया गया है ताकि लोग देख सकते हैं कि आपका उसमें नाम है कि नहीं। कमीशन के द्वारा जारी किया गया सबूत के साथ, इसे आप लोग क्या समझते हैं? मैं तो यही समझता हूँ कि एन केन प्रकारेण SIR को ये लोग डिफेम कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन जो अच्छा काम कर रही है, यानी कि मरे हुए लोगों को जिसका नाम नहीं है उन लोगों का नाम कटवा करके जिनका नाम नहीं है उनका नाम जुड़वा रही है। और उसके अलावे भी अभी 1 महीना का समय दिया गया है, ड्राफ्ट तैयार हो गया, भेज दिया। ड्राफ्ट में 1 महीना का समय हुआ है कि आप देख लीजिए कि आपका नाम है कि नहीं है। अगर नाम है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो जुड़वाइए। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट क्या हो सकता है? अब इस चीज़ को उन लोग ठान लिया है कि SIR गलत है, ठान लिया है कि इलेक्शन कमीशन है जो सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रही है। लेकिन हमको ताज्जुब होता है कि बॉम्बे की बात बोलते हैं लोग, बिहार की बात बोलते हैं, झारखंड में भी होने जा रहा है उसकी बात क्यों नहीं बोलते हैं? कर्नाटक में वो लोग जीत गए उसकी बात क्यों नहीं बोलते हैं? हरियाणा में वो लोग जीते हुए हैं उसकी बात क्यों नहीं बोलते हैं? तो कहने का मेरा मतलब है कि उन लोगों को तो कोई इशू है नहीं। नरेंद्र मोदी जी और हमारे नीतीश कुमार दोनों मिलकर के बिहार में ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कि बिहार की जनता समझ रही है। और इस चीज़ को नकारने के लिए वो झूठ, चूँकि वो लोग जानते हैं कि झूठ बात को 100 बार कहिए तो लोग सच्चा मान जाएंगे, इस नीति से वो लोग चल रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग भी कम से कम जरूर जानते हैं कितनों झूठा बोलिएगा तो आपके पक्ष में नहीं जाएंगे, सब सच्ची बात को जान रहे हैं। यहाँ साहब बिजली मिल रही है 24 घंटा, यहाँ हर गांव में रोड से आच्छादित हो गया है, हर जगह स्वास्थ्य केंद्र बन गया, हर जगह स्कूल बन रहा है। आप देख रहे हैं कि साहब रसोईया का है, ममता का है, ये सब का पैसा की बढ़ोतरी हो रही है। आप देख रहे हैं कि साहब वृद्धजन दिव्यांग जन सबको 11,000 रुपया प्रति मास से यह किया जा रहा है। सारा काम हो रहा है तो इन लोगों को समझ में आता है। एक झूठ मूठ कभी करता है क्योंकि हम कह रहे थे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब यही जोड़िए कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, कुछ यही बोलते हैं। तो इस चीज़ को बिहार की जनता भली भांति समझती है और आगे वाले चुनाव में ये लोग आज उतना है ना, उसका 1/4 भी नहीं आवेंगे क्योंकि इन लोगों का कोई मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास सबूतों का एकदम बंद है ECI के खिलाफ वोट चोरी तो कौन मना कर रहा है? वो छोड़े ना,
राहुल गांधी तो कुछ विदेश में जा कर के, कुछ यहाँ रह कर के कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। आप लोग बोलते हैं, दुनिया लोग बोलते हैं कि वैसा आदमी तो बच्चा आदमी भी नहीं बोल सकता है, अपरिपक्व आदमी भी नहीं बोल सकता है, जैसी बात राहुल गांधी बोलते हैं। तो ये भी बोलते होंगे, छोड़े ना मम्मा, कौन उनको मना कर रहा है। ये पीएम मोदी आज काशी में कहे हैं कि पाकिस्तान एक तरफ रो रहा है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ रो रही है, आतंकवाद और ये इसके। एकदम ठीक कहे हैं वो, इसलिए कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। पाकिस्तान हर तरह से हम पर वो अत्याचार कर रहा है, ख़ास करके आतंकवादियों के नाम पर, और आतंकवादियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ऑपरेशन महादेव किया गया, इत्यादि इत्यादि कर के हमारे जवान लोग वहाँ पर घुस करके मार रहे हैं। तो वहाँ के सिविलियन को नहीं मार रहे हैं, यही आप जान लीजिए कि कितना हिंदुस्तान का फौज, हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी जी वगैरह यह है कि पाकिस्तान की जनता को भी हम लोग दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन वहाँ का शासक है वो मेरा दुश्मन है और वो हम पर हर तरह से सिरम ढा रहा है आतंकवादियों के सहारे। तो उसको अगर कोई तरजीह देता है भारत के लोग तो उसको भी तो दुश्मन माना ही जाएगा ना। तो इसमें हमारे समाजवादी भाई लोग और हमारे राहुल गांधी नंबर 1 हैं। तो वैसी परिस्थिति में देश में रह करके और देश के खिलाफ बात अगर बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। विपक्ष के लोग एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को ठान लिया है कि सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार और मुंबई की बात करते हैं, लेकिन झारखंड में भी होने जा रही है। जीतनराम मांझी ने कहा कि उन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर बिहार में ऐसा काम कर रही हैं जो बिहार की जनता समझ रही है और जान रही है। यही सब चीजों को निकालने के लिए वो लोग झूठ बोल रहे हैं और लोगों को बरगला रही हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, हर गांव में रोड बन रही है, हर जगह स्वास्थ्य केंद्र बन गए, पुल और पुलिया बन रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा सबूतों का आइटम बम छोड़ने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा कौन सा एसआईआर का सबूत का आइटम बम है, तो छोड़कर तो दिखाएं। उनको कौन मना कर रहा है? राहुल गांधी विदेश जाकर और यहाँ रहकर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिनकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। कोई सी बात तो बच्चा भी नहीं बोल सकता जैसा राहुल गांधी बोलते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।